हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ प्लस। आज हम रैशनल नंबर्स की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स है, 2/3 -4/5 5/6, और यहाँ पे भी यही 3 रैशनल नंबर्स है इन्होंने। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्होंने यूज की है। पहले जो ब्रैकेट्स है वो जो सेकेंड और थर्ड वाला रैशनल नंबर है दे आर अंडर ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे इन्होंने फिर ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज किया। नंबर्स बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। हमें देखना है कि क्या इनका जो सम है क्या वो इक्वल है। सो अगर यहाँ पे हम दिस इज 2/3, पहले हम ये सॉल्व करेंगे। 2/3 प्लस -4/5 -5/6। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले हम जो नंबर्स अंडर ब्रैकेट्स है पहले वो सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज हम कैसे करते हैं वर्ड मास। पहले ब्रैकेट्स को हटाना है, तो जो नंबर्स इनसाइड ब्रैकेट्स है पहले हम उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। दिस इज 24 -25 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दिस इज 2/3 प्लस दिस इज -49 डिवाइडेड बाय 30। सो यहाँ पे देखो, दिस इज 2/3 प्लस माइनस इज -49/30। अब यहाँ पे फिर से हम या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या वैसे कर लो, या हम जैसे डिनोमिनेटर्स हम यहाँ पे सेम बनाएंगे। तो अगर आप इन दोनों का 3 और 30 का एलसीएम, यहाँ पे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम देखते हैं, तो वो 30 आएगा। यहाँ पे इसका 30 है ही डिनोमिनेटर, तो 3 को मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये 30 बन जाएगा, और यही 10 हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे ये बन जाएगा 20/30 -49/30। ठीक है, यहाँ पे 30 कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में। दिस इज 20 -49 किसके बराबर है? दैट इज -29/30। ठीक है, अब हम ये वाला नंबर देखते हैं। 2/3 -4/5। अब आप यहाँ पे देखो, इन्होंने आप पहले दो जो रैशनल नंबर्स है उनको अंडर ब्रैकेट्स लिया है। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 2 are 10, 4 3 are 12 डिवाइडेड बाय 15 -5/6। दिस इज -2/15 -5/6। या तो यहाँ डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम लेके देखो। सो अगर आप एलसीएम देखेंगे यहाँ पे 30 आ जाएगा। सो इसको मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, और इसको मल्टीप्लाई, जहाँ पे नंबर स्मॉल हो वहां पे आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा या तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे सेम भी बना सकते हैं। सो दिस इज -4 डिवाइडेड बाय 30। दिस विल बी -25 डिवाइडेड बाय 30। सो डिनोमिनेटर्स में 30 कॉमन आ जाएगा। दिस विल बी -4 -25, वो आ जाएगा -29/30। हाँ, यहाँ पे भी हमें -29/30 आ गया, यहाँ पे भी -29/30 आ गया। सो दिस बोथ आर इक्वल। सो इसका आंसर आएगा यस। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट इन्होंने दिया है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम ये वाला नंबर लेंगे। पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं। 2/3 माइनस, यहाँ पे भी आप देखो नंबर सेम है, बस यहाँ पे इन्होंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज किया है, ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज किया है। सो यहाँ पे दिस इज 2/3 माइनस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 24 -25 डिवाइडेड बाय 30। दिस इज 2/3 माइनस, दिस इज -1 डिवाइडेड बाय 30। ये आ जाएगा 2/3 प्लस 1/30। अगर यहाँ पे 30 डिनोमिनेटर बनाओ तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 कर लो, इसको भी 10, तो क्या बन जाएगा 20/30।
प्लस 1/30, दिस विल बी 20। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 30 आ जाएगा, 20 + 1 इज 21/30, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखेंगे 3 से यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3 7 3 10, दिस विल बी 7/10, ठीक है। अगर अब सेकंड वाला देखते हैं, 4/5 माइनस 5/6, तो यहाँ पे दिस विल बी 10 माइनस 12/15 माइनस 5/6, दिस विल बी माइनस 2/15 माइनस 5/6, तो किसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे भी 30 हम एलसीएम ले सकते हैं, 30 15 और 6 का एलसीएम यहाँ पे 30 आ जाएगा। अगर वैसे कर ले या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपकी मर्जी। दिस विल बी -4 -25, दिस विल बी 30, यहाँ पे भी 30, तो ये आ जाएगा 30 -4 -25, तो कितना आ गया, -29/30, ठीक है। तो क्या ये दो इक्वल है, नहीं, दिस इज -29/30, 7/9, these are not equal, so no। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ये भी ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लो, ठीक है। तो जो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस हमने पहले किए हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाएंगी चीजें, तभी मैं करवाती हूँ, वरना ये सब चीजें हमने सारी डिस्कस की हुई है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे प्रोडक्ट वाली ये नंबर्स हम एक टर्म मानेंगे, ये एक और ये एक। सो पहले आप देखो, इन 3 टर्म्स जो है यहाँ पे, इनमें से किसी 2 टर्म्स में कोई नंबर कॉमन है, तो यहाँ पे भी 3/4 और यहाँ पे भी 3/4। अब क्या करना है, अब जो ये थर्ड वाले पोजिशन पे नंबर है, इसको हम सेकंड पे लाते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे हम, अगर हम यहाँ पे हम पहले देखेंगे, दिस इज 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/6। आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले प्लस साइन लिखेंगे, दिस ये माइनस जो है इसको 19 के साथ हम रखेंगे, क्योंकि फिर भी ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, इंटू 3/4, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। सो क्या होती है, a प्लस बी इज b प्लस ए प्लस बी के बदले हम b प्लस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 3/4 इंटू 5/6 प्लस -19/30 इंटू 3/4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16 इंटू -4/15, ठीक है। सो अब अगर आप यहाँ पे ये 2 टर्म्स देखोगे, यहाँ पे भी 3/4 है, यहाँ पे भी 3/4 है, तो यहाँ पे इन दोनों को कॉमन ले लो, या डिस्ट्रीब्यूटिव, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें बोलती है दैट दिस विल बी 5/6, यहाँ पे 3/4 हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे ये आएगा प्लस -19/30, ऐसे, ठीक है। सो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 16 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे किसके बराबर आएगा, 3/4 5/6 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 30। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आप देखो दिस इज मल्टीप्लिकेशन में, अगर यहाँ पे देखेंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से होगा, 4 1 4 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा, 3 से भी होगा, 3 3 3 5 15, तो कितना बन जाएगा ये, दैट इज 3 1 आर 3, यहाँ पे ये -3/4 5 आर 20, ठीक है।
ऐसे आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हम अब 19 से 6 को मल्टीप्लाई करना है 30, सो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है। तो एलसीएम यहाँ पे अगर हम देखेंगे 30 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 कैसे बनेगा, इसको मल्टीप्लाई 5 करो बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये 3/4, दिस इज 25/30 माइनस 19/30 और दिस इज यहाँ पे -3/20, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, दिस विल बी 3/4 और यहाँ पे 30 आ जाएगा इन डिनोमिनेटर, दिस विल बी 25 माइनस 19 माइनस 3/20, ठीक है। सो क्या बन जाएगा 3/4 और 25 माइनस 19, दिस विल बी 6/30, ठीक है, माइनस 3/20। यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 6 5 are 30, so this will be 3/20 minus 3/20। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आया, 0। दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। यहाँ पे हमें इनका सम देखना है, ठीक है, फाइंड द सम, इनको सम करना है। तो अगर हम पहले देखेंगे, या तो हम दो नंबर्स लेंगे और इनका पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी नहीं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। उसके बाद हमें या तो करना है एलसीएम मेथड, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स को हम सेम बनाएंगे, उसके बाद इनको जो न्यूमरेटर्स हो इनको डायरेक्टली ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में कॉमन नंबर आ जाएगा, वैसे भी होगा। लेकिन 91 78 42 7 इनका एलसीएम तो वो भी थोड़ा कैलकुलेटिव यहाँ पे हो जाएगा, कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। सो अगर मैं आपको यहाँ पे देखूं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज 7, दिस इज 42, 42 7 का मल्टीप्लाई है। अगर आप देखेंगे दिस विल बी 7 इंटू 6 42, तो हम -5 एंड 42 को इस सेकंड पोजीशन पे लाएंगे, जहाँ पे 7, यहाँ पे 6/7 और ये सेकंड पोजीशन। अगर आप ये देखेंगे दिस इज 91, दिस विल बी 13 इंटू 7 एंड दिस इज 13 इंटू 6। सो हम क्या करेंगे, पहले पहले हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे, दिस विल बी 6/7, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस -5/42 प्लस -3/91 एंड प्लस 7/78, ठीक है। तो हमने क्या किया, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, हम अगर ये जो दो नंबर्स हैं इनमें मैं 1/7 कॉमन निकालूंगी और इनमें 1/31, 1/7 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अंदर रहेगा 6 प्लस माइनस इज माइनस 5 दिस इज 7 6 आर दैट इज 6। तो अगर आप 1/7 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को तो वापस यही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/13 कॉमन निकालो, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा, -3/6, नहीं ये 7 रहेगा यहाँ पे, -3/7 प्लस 7/6। अब यहाँ पे कितना आसान है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, दिस विल बी 1/7 इंटू 36 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6, ऐसे आ जाएगा। दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई 13 और यहाँ पे अगर देखेंगे आप, दिस विल बी -18 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 42, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया। अब ये क्या बन जाएगा, 1/7 इंटू 31/6, यहाँ क्या बन जाएगा 1/13 इंटू 31, यहाँ भी आ जाएगा 49 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 42, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हम दिस इज 7 6 आर 42, दिस विल बी 31 डिवाइडेड बाई 42 प्लस यहाँ पे हम ऐसे ही रखेंगे 1/13 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 42। अब आप यहाँ पे देखो
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 31/42, यहाँ भी 31/42, इन दोनों को हम 31/42 हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे 31/42। तो यहाँ 31/42 कॉमन निकाला तो अंदर क्या आ जाएगा 1 + 1/13। ठीक है, तो ये बन जाएगा 31/42। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना इजी हो रहा है। दैट इज 13 + 1 / 13। This is 31 divided by 42 into 14 divided by 13। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कैंसिल होगा 14 1 14 4 14 3 r। This will be answer will be 31/39। ठीक है, तो या आप वैसे कर लो, डिनोमिनेटर्स पहले एलसीएम से सेम बना, या दो दो नंबर्स को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वैसे भी आपका जो आंसर है वो 31/39 ही आने वाला है। तो यहाँ पे ऐसे हमें क्या हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई। इनको बस हमें मल्टीप्लाई करना है, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। 7/143 मल्टीप्लाइड बाय 187/119 39/19। तो यहाँ पे पहले देखो कुछ कैंसल तो नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे, दिस विल बी 7 r 7 r 49। फिर यहाँ पे देखो 17 से होगा 17 1 r 17 1 r 17 1 r। अब यहाँ पे देखो 11 से होगा 11 11 3 r 11 नहीं 11 1 11 1 r 11, फिर 11 3 r। ठीक है, दिस इज 13। सो 11 13 r 143। अब 13 से यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से हो जाएगा 13 13 1 r 13 3 r। सो अगर देखोगे न्यूमरेटर में 3 बच गया, डिनोमिनेटर में 19 बच गया। 3/19 इज द आंसर। बस इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस मल्टीप्लाई करना था डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.1। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं किस किस के बीच, 0 एंड 0.1। मानो दिस इज 1, दिस इज -1, यहाँ पे है 0.1। तो इन दोनों के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ द रैशनल नंबर्स। अब आप यहाँ पे हमें जो दो नंबर्स दिए गए हैं 0 एंड 0.1 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो यहाँ पे अगर 0 है, 0 को हम लिख सकते हैं 0/10, क्योंकि 0/10 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। 0/100 लिखो, 1000 लिखो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 0.1 को हम क्या लिखेंगे, 1/10। ठीक है, तो ये अब हम क्या 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे, 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे किस किस के बीच में, 0/10 एंड 1/10। या हम 0/10, अब थोड़ा सा यहाँ पे फिर से थोड़ा मुश्किल होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली तो नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इनको जैसे हम इनको पहले 10 10 से मल्टीप्लाई करते थे, या 100 हम 100 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को। ठीक है, एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, दिस विल बी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन बिटवीन, अब यहाँ पे हमने 100 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, this will be 0 divided by 1000 and this will be 100 divided by 1000। अब देखो कितने सारे रैशनल नंबर्स आएंगे, r क्या कौन कौन सा, this will be 1 divided by 1000, 2 divided by 1000, 3 divided by 1000, 4 divided by 1000, 5 divided by 1000। ऐसे ही आप
अगर आप यहाँ पे देखोगे इतने सारे, फिर 11 बाई 1000, 12, 13, 14, 15, आप 100 तक जा सकते हो। 0 to 100 जितने भी नंबर्स है उनमें से कोई भी 10 उठाओ और वो 10 रैशनल नंबर्स आएंगे बिटवीन 0 बाई 1000 टू 1000। तो अगर इसको हम अब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल फॉर्म में कितना आ जाएगा? दिस विल बी 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.007, 0.008, 0.009 and 0.0010, that is so ये 10 रैशनल नंबर्स हमने लिए बिटवीन 0 एंड 0.1। अगर आप फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर लो वैसे भी आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लो वैसे भी आपको रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो क्योंकि हमें पहले ही पता है कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स वी हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि हम एक रैशनल नंबर को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/10 को हम 100 बाई 1000 लिख सकते हैं, 1000 बाई 10,000 लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, या 2/20, 3/30, वो भी 1/10 के बराबर ही है। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, फिर यहाँ पे आपको कोई भी 10 नंबर ले लो, दैट विल बी द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, find 5 rational numbers between -2/7 and 3/5. -2/7 and 3 divided by 5। क्या हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जिन दो रैशनल नंबर्स के बिटवीन हमें दो रैशनल नंबर, हमें जितने भी सारे रैशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे, वहां पे बस एक चीज आप ख्याल रखना, आप वहां पे पहले डिनोमिनेटर देखो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली आपको रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो पहले डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओ। तो हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास एलसीएम मेथड है ही। एलसीएम 7 और 5 का एलसीएम देखो वो 35 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हर एक नंबर का डिनोमिनेटर 35 बनाओ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इन दो का एलसीएम आ जाएगा 35। सो हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। सो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 divided by 7 -2/7 into 5 into 5 किसके बराबर आएगा? -10 divided by 35। अब यहाँ पे देखो 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज 3 divided by 5 into 7, 7 5 और 35 into 7, क्योंकि हमें दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो 35 चाहिए। दैट विल बी 7 3 are 15 by 7 5 are 35। So 5 rational numbers between 5 rational numbers between, किसके between फाइंड करेंगे हम? -2/7 एंड -3/5 के बदले क्या लिखेंगे? between -10/35 एंड 15/35। ठीक है, तो -2/7 एंड 3/5 लिखो, या -10/35, 15/35। अगर हम इनको फिर कैंसिलेशन करेंगे यहाँ पे 5, दोनों को 5 से, तो यहाँ पे आपको 2/7 मिलेगा, यहाँ पे 3/5 मिलेगा। तो ये दीज आर इक्वल। सो क्या क्या होंगे? -9/35, -8/35, -7/35, माइनस एंड -5/35। ये 5 रैशनल नंबर्स मैंने यहाँ पे लिए। ठीक है, आर दीज। आप यहाँ पे क्या 1/35, 2/35, 4/35 या 11/35, 12/35, -10 to 15, आपको कोई भी लेना है, कोई भी नंबर ले लो, वो यहाँ पे आंसर होगा। तो मैंने ये 5 लिए, तो दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/7 एंड 3/5। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है 3/7 0, -2/3, 7/11, -3/7 एंड -5/6। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बता सकते हो। या तो आप हर एक नंबर को 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, -2 को 3 से, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपको हर एक नंबर का यहाँ पे वैल्यू मिलता जाएगा। फिर आप अकॉर्डिंगली नंबर्स लिखो। लेकिन एक चीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये तो पता ही है नेगेटिव नंबर्स होंगे पहले, वो सबसे छोटे होंगे, उसके बाद 0, उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। 7 11
एंड 3 एंड 7 ये दोनों जीरो जीरो के राइट में आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो हमेशा स्मॉल होते हैं देन द पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो बीच में आ ही जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के बीच में, जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये -2/3 -3/7 -5/6 ये यहाँ पे आ जाएंगे ये तीन नंबर्स। और यहाँ पे या तो आप इनको डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओ, वैसे वो वाला भी एक मेथड है, इनका एलसीएम फाइंड करो और डिनोमिनेटर सेम बनाओ, वैसे आपको मिल जाएगा फिर नंबर अकॉर्डिंगली कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। या आप देखो ऐसे इनको डिवाइड करके, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लो क्योंकि बहुत ही इजी है। एलसीएम निकालो डिनोमिनेटर्स का, हर एक का डिनोमिनेटर सेम बनाओ, फिर वैसे ही आप ये क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। और आपने ये क्वेश्चन 7th क्लास में भी किए होंगे वैसे ऐसे वाले क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 2। हमें पहले ही पता है कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स वी हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स है। हाउ मेनी इंटीजर्स आर बिटवीन -3 एंड 3? -2, -1, 0, 1 एंड 2 कितने हैं? 5। तो 5 विल बी द आंसर। यही इंटीजर्स है ना, -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, आंसर विल बी 5। ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स वो लेस होते हैं, लेस देन ऑल पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से पहले नेगेटिव आएंगे। नंबर लाइन पे हमने देखा है दिस इज 0, दिस विल बी द पॉजिटिव, ऐसे होता है। सो नेगेटिव नंबर्स और लेस देन नेगेटिव रैशनल नंबर्स लेस देन ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। सो अगर आप लोगों ने हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।